उसके बाद इसने काफ़ी 1.5 साल बाद मैंने इससे कहा कि भाई अब मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए, तो इसने मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए। डाली गई कि अपना ये विदेश नहीं जा पाएंगे, अपना पासपोर्ट को गाजियाबाद न्यायालय में जमा करेंगे। वो बार बार दुबई के लिए ही अपील लगाता था, तो फिर सेशन कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज कर दी गई। इन्होंने मेरे पे मतलब जानलेवा हमला भी मेरे पे कराया था। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मशहूर कोरियोग्राफर की जो पिछले 3 साल से विदेश में जाकर प्रोग्राम करना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका पासपोर्ट गाजियाबाद के न्यायालय में जमा है। आखिरकार क्यों जमा है, क्या ऐसा केस है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी जी मौजूद हैं, जो कि गाजियाबाद से ही हैं। त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने रेमू डिसूजा पर केस किया है, क्या वो केस है? 3 साल से अभी तक लंबित है, क्या पूरा मामला है? जी, मैं आपके DNAP के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये रेमू डिसूजा एक कोरियोग्राफर है, जो कि अब बाद में इसके काफ़ी टाइम के बाद ये डायरेक्टर हो गया था और इसने काफ़ी फिल्में बनाई थी जो कि बहुत ही घटिया और रद्दी फिल्म साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। ये मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, काफ़ी अच्छी हमारी दोनों की दोस्ती थी, और इसी दौरान इसने हमसे करीबन मेरे से 5 करोड़ रुपए इसने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरे से उधार लिए थे, जिसमें इसने मेरे को 5 के 10 देने के लिए वादा किया था कि मैं आपको 1 से 1.5 साल के अंदर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूंगा। उसके बाद इसने काफ़ी 1.5 साल बाद मैंने इससे कहा कि भाई अब मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए, तो इसने मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए। तो उसके बाद में इसे काफ़ी फिर नोक झोंक होने लगी, तो फिर इसने मुझे इधर उधर से धमकी दवाई, तो इसकी मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके इसमें 420, 67 के मुकदमा गाजियाबाद कोर्ट में दर्ज हुआ। और उसके बाद इसका जब इसके वारंट इशू हुए तो ये काफ़ी टाइम कोर्ट में ना हाजिर होने के कारण फिर इसको तलब किया गया। तब ये तलब ना होकर सीधा कोर्ट गया, हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से इसने बेल ले ली, जिसमें बेल में कंडीशन डाली गई कि अपना ये विदेश नहीं जा पाएंगे, अपना पासपोर्ट को गाजियाबाद न्यायालय में जमा करेंगे। और न्यायालय ने इनको SSP गाजियाबाद को आदेश दिया कि ये पासपोर्ट आप पासपोर्ट ऑफिस में जमा कर दिया जाए। तो ये अभी गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस में जमा है, जिस पर इसने फर्स्ट टाइम 2020 में इसने पहली अपील लोअर कोर्ट में डाली कि मुझे विदेश जाना है, दुबई जाना है और मुझे जाकर शूटिंग वगैरह करनी है। तो नीचे अदालत ने इनको अनुमति नहीं दी जाने की और वो अपील खारिज कर दी। उसके कुछ टाइम बाद इसने करीबन 2020 में ही फिर इसने सेशन कोर्ट में अपील डाली। मुझे ये लगता था कि मैंने वही अपील लगाई कि ये दुबई भागना चाह रहा है, क्योंकि इनका जो बाहर ज़्यादा इनका अपना पैसा वैसा ये ज़्यादा ही रखते हैं, तो उधर ही इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई है। तो बार बार दुबई के लिए ही अपील लगाता था, तो फिर सेशन कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज कर दी गई। फिर 3rd बार ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने अपील लगाई 2021 में, तो वहाँ पे भी इसने वही अपील लगाई कि भाई मेरे विदेश जाना है, शूटिंग करनी है। वहाँ से भी इसकी 3री बार अपील खारिज कर दी गई, इसी बात कहते हुए कि नहीं, आपका इतना कोई संगीन अपराध है, तो हम आपको जाने की अनुमति नहीं दे पाएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप 2022 में हाई कोर्ट इन्होंने अपील की। अभी हाई कोर्ट से भी अभी 1 हफ्ते पहले इनका अपील खारिज कर दी गई है और कह दिया गया है कि नहीं, आप नीचे अदालत में जाइए, आपको पासपोर्ट रिलीज नहीं कर सकते, आपकी अपील खारिज की जाती है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि रेमू डिसूजा ने आपको धमकी दिलाई, तो किसके द्वारा दिलाई थी और किस तरह की धमकी थी? धमकी ये अंडरवर्ल्ड की धमकी थी, जिसकी मैंने सूचना थाने में उसी दौरान दी थी, और इनके खिलाफ उस संगीन धाराओं में FIR दर्ज भी हुई थी, जिसमें उस टाइम पे इन्होंने मेरे पे मतलब जानलेवा हमला भी मेरे पे कराया था, और उस चीज़ की भी मैंने सूचना पुलिस अधिकारी को सबको दी थी। वो भी उस संगीन अपराध में 307 में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि रेमो ने कराया, किसके माध्यम से कराया वो सब मैंने उसमें अपनी एप्लीकेशन में और बाकायदा रिकॉर्डिंग वगैरह सब मैंने वहाँ पे दी हुई है। और बाकी न्यायालय में उनका केस चल रहा है, और अभी उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, जिसमें कि
जो मेरी जिनको भी उन्होंने पेमेंट दी थी उन्होंने उनके अगेंस्ट सारी जो बयान दर्ज करा दिया आयोग के साथ, वो चार्जशीट दाखिल हो गई है कोर्ट के अंदर। अच्छा, अब आगे का आपका क्या स्टेप रहने वाला है और कितना पैसा लगभग अब बकाया है जो सब कुछ गुना भाग करके जो बैठा होगा? अगर देखिए, अगर हम मान के चलें कि 5 के 10 तो उन्होंने वैसे बोले, अगर वो भी हम छोड़ दें तो अगर बैंक का इंटरेस्ट ही हम देखें, जो बैंक इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भी करीबन 11-12 करोड़ रुपए के समथिंग बन जाता है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी जी जिन्होंने रेमो डिसूजा पर केस किया हुआ है। अब ऐसे में आप लोगों के मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, तो जो भी सवाल हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही क्या आपको लगता है कि रेमो डिसूजा का पासपोर्ट उनको मिल पाएगा या फिर इसी तरह से जब्त बरकरार रहेगा, इस बारे में भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।